Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Hakim Sumro. I am Associate Professor of Physics working at Government Girls Degree College Sakran, District Shahid Bhai Nadirabad. आज जो हमारे जो चैप्टर नंबर 6 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हम कह सकते हैं कि वो हम डिस्कस करेंगे। आज जो ख़ास तौर पे हमारा जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, समझो कि सी टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर के होते हैं, उसके मुतालिक इसमें सबसे पहले जो है कि वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, इसको हमें डिटरमाइन करना है कि सेंटर पोजीशन जो अर्थ की होती है वहाँ पर जी की वैल्यू 0 क्यों होती है। और आपको पता है कि जी डज नॉट रिमेन्स सेम, इट इज वेरीज पॉइंट टू पॉइंट। अगर हम ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो इनकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी। इसी सेम तरीके से अगर हम ज़मीन में अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो फिर वो भी जी की वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जाएगी। और जैसे हम सेंटर पे पहुंचेंगे तो उनकी वैल्यू 0, तो उनके लिए हम ये प्रूफ कर रहे हैं। फिर इस जो हमारा टॉपिक था वो था कि वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड एंड डेप्थ। तो हमारा ये मसला है कि सेंटर जो है ज़मीन की, वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला है, ये जी डी इक्वल टू जी और ब्रैकेट में 1 - d/r/e, ये जो इक्वेशन है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द डेप्थ। जैसे गहराई में हम अंदर जाएंगे तो इनकी जी की वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसके लिए ये इक्वेशन हमें इस्तेमाल करनी होगी। तो अब यहाँ पर जो है, जैसे हम ज़मीन के अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे यानी डिस्टेंस जो है, अंदर डेप्थ जो है, गहराई जो है वो बढ़ती जाएगी। तो फिर सेंटर पोजीशन पे जो डिस्टेंस जो है ये बिल्कुल RE के बराबर हो जाएगा। जहाँ पर आप देख रहे हैं सिंस एट द सेंटर ऑफ अर्थ D = RE, तो ज़मीन की सरफेस से लेकर सेंटर पॉइंट तक जो है डिस्टेंस जो कवर होता है वो RE के बराबर होगा। RE का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमें इस इक्वेशन में जी डी इक्वल टू जी 1 - d/r/e में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। जैसे हम ये वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन क्या होगी कि जी डी इक्वल टू जी और ब्रैकेट में 1 - ये जो डी है इसको रिप्लेस करेंगे हम RE से, क्योंकि डी बराबर हमने RE लिखा है, और डिवाइडेड बाय ये जो RE है ये डिवाइडेड बाय RE। इस तरीके से ये RE में कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी ये जो जवाब इसका होगा 1 होगा, क्योंकि RE पे 1 मरतबा जाएगा। तो RE डिवाइडेड बाय RE दैट बिकम्स द 1, और इनसे आगे भी जो है 1, तो ये 1 - 1 है। और ब्रैकेट के बाहर जो ये जी जी वैल्यू है वो हमने यहाँ पर इंडिकेट की है। अब ये 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ पर जो है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ दैट बिकम्स द जी, और एक ब्रैकेट में 0, जी ज़रब 0। तो जब हम ये 0 को जी की वैल्यू के साथ ज़रब देंगे तो क्या होगा कि जी डी इक्वल टू 0। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, क्योंकि ये कैलकुलेशन में से हमें पता चल गया कि जी डी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ दैट बिकम्स द 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसके बाद फिर हमारे जो है कुछ
शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कभी कभार ये मिल जाते हैं। और ये है डिफरेंस बिटवीन जी, दिस जी स्मॉल जी, इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड जी कैपिटल, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जी छोटी और बड़ी जी में क्या फ़र्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है टेबल में आप चेक करें कि ये जी जो जी स्मॉल है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और दूसरी तरफ जो है ये कैपिटल जी जिसको हम ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम कहते हैं। अब यहाँ पर जी क्या है, ये सबसे पहले इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन की अट्रैक्शन होती है जो किसी जिस्म के ऊपर लगती है और जिसकी वजह से जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होती है। उसके बाद कैपिटल जी फर्स्ट पॉइंट में, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। ये किसी भी दो जिस्मों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो है जी जो है पहली पॉइंट में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, और ये जी जो कैपिटल है इसमें पहली पॉइंट जो है वो भी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दो जिस्मों के दरमियान, जो दो मासेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट स्मॉल जी के लिए, द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जो कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये मीटर पर सेकंड इट इज द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो है छोटी जी की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड पॉइंट कैपिटल जी के लिए जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, द वैल्यू ऑफ द जी इज 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है छोटी जी की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरे पॉइंट में कैपिटल जी के जो इकाई जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और उसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है इसमें वो क्या है, इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं जी क्या है, इट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसके बाद ये जो बड़ी जी है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ। उसके बाद चौथी पॉइंट जो है क्या है स्मॉल जी के लिए, वो है इट्स वैल्यू इज़ नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज विथ अल्टीट्यूड और डेप्थ। क्योंकि पहले भी हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड एंड डेप्थ। क्योंकि जी की वैल्यू जो है ज़मीन की सतह पे या नियर अबाउट यानी सरफेस ऑफ द अर्थ, ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट रहती है। लेकिन जैसे अल्टीट्यूड या डेप्थ में हम जाएंगे तो जी की वैल्यू इसी तरीके से यानी कम होती जाएगी। उसके बाद ये कैपिटल जी चौथी पॉइंट में क्या है, इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। ये जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये सेम रहती है हर जगह पे यूनिवर्स में, कहीं भी दो जिस्मों के दरमियान जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो तकरीबन यानी कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद यानी आखिरी पॉइंट जो है फिफ्थ नंबर पॉइंट वो डायमेंशन की है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी के डायमेंशंस क्या होंगे। तो इनके डायमेंशन जो हैं वो हैं L/T पावर माइनस 2, या हम इसको L/T स्क्वायर भी कह सकते हैं। और इसी सेम तरीके से यानी कैपिटल जी जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, इसके डायमेंशंस जो हैं वो क्या होंगे, m इनवर्स L³ और T-2। तो ये जो डायमेंशंस हैं वो हैं कैपिटल जी के, और इस तरफ जो छोटी जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ये डायमेंशन जो है वो है L/T पावर माइनस 2। उसके बाद हमारे जो है डायमेंशन जो हैं किस तरीके से निकाले जाएंगे जी के, तो इसके लिए हमें लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जाना पड़ेगा
और इसमें जो जी का फार्मूला होगा वो बनाना पड़ेगा, और उसी हिसाब से जी की जो इकाई होती है वो क्या होगी, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी यूनिट में से हमें डायमेंशन बनाना है, क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं इसमें आप देखेंगे कि मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर, यानी मीटर और किलोग्राम ये बेसिक यूनिट्स कहलाते हैं। तो ये बेसिक या फंडामेंटल जो इकाइयाँ होती हैं ये कहलाती हैं, और बेसिक क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसे कि मास, उसकी इकाई किलोग्राम है और लेंथ की इकाई मीटर है। तो ये दोनों जो हैं किलोग्राम और मीटर, ये दोनों जो हैं बेसिक यानी क्वांटिटीज़ की इकाइयाँ यानी बेसिक यानी यूनिट्स कहलाती हैं। और इस तरीके से ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन जो है बेसिक क्वांटिटी नहीं है, और फोर्स की इकाई है, लेकिन फोर्स बेसिक यानी क्वांटिटी नहीं है। तो इसी तरीके से ये न्यूटन जो है यानी एक डिराइव्ड क्वांटिटी जिसको हम फोर्स कहते हैं, इसकी इकाई है न्यूटन, जिसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब ये डिराइव्ड यूनिट जो है ये है क्या, बेसिकली उनकी इकाई क्या है, तो इनकी वैल्यू जो है ऐसे सिस्टम में क्या है, इनकी जो इकाइयाँ जो है वो क्या होंगी, एक न्यूटन जो है वो किसके बराबर है। तो ये न्यूटन जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये फोर्स की डिराइव्ड यानी इकाई है न्यूटन। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हुई, फोर्स, इनकी इकाई जो है वो है न्यूटन, जो डिराइव्ड यूनिट कहलाता है, जिसको डिराइव्ड का मतलब है अखज़ किए हुए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक न्यूटन जो है ये बराबर है किसके, इट इज़ इक्वल टू द किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किलोग्राम जो है ये है मास की इकाई। मास क्या है, इट इज़ द बेसिक ये क्वांटिटी, और ये किलोग्राम उस बेसिक क्वांटिटी मास की इकाई है, इसको हम कहते हैं बेसिक यूनिट। इस तरीके से मीटर भी बेसिक यानी यूनिट कहलाता है, ये यानी लेंथ या डिस्टेंस की इकाई कहलाती है। जो डिस्टेंस या लेंथ जो है ये इसको हम कहते हैं बेसिक या फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी। और उसके बाद ये सेकंड स्क्वायर जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ द टाइम, और इस तरीके से टाइम जो है वो बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है, और इसकी इकाई जो है ये भी फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी, जिसको हम सेकंड कहते हैं। इस तरीके से न्यूटन को हम यह निकाल के उसकी जगह पे ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन जी की कुछ इस तरीके से बन जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन की वैल्यू है, यानी न्यूटन के जो हमने इकाइयाँ लंप की हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी है, और इनटू उसके बाद है मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, केजी, इस केजी स्क्वायर जो यहाँ पर अपॉन केजी स्क्वायर है, ये केजी इस केजी स्क्वायर में से यानी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये सिंगल केजी बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है एम क्यूब अपॉन केजी और सेकंड स्क्वायर ये इकाइयाँ बचेंगी। उसके बाद फिर ये जो है मीटर क्यूब अपॉन केजी सेकंड स्क्वायर। अब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मीटर जो है ये यानी यूनिट है लेंथ की, किलोग्राम ये मास की इकाई है, और सेकंड जो है ये टाइम की इकाई है। इस तरीके से यानी किलोग्राम और ये सेकंड और ये मीटर, ये तीनों जो हैं ये बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, ये फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम मास, लेंथ और टाइम कहते हैं, इनकी इकाइयाँ हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनकी जगह पे एम क्यूब, इट इज़ द मीटर क्यूब, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ द लेंथ। तो हम यहाँ पर लेंथ की जो है यह डायमेंशन कैपिटल एल कहलाती है। तो यहाँ पर जो है ये हम लिखेंगे
एल क्यूब और अपान ये जो है एम, एम क्या है? इट इज़ द मास, इट इज़ द बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी। और इस तरीके से फिर यहाँ पर जो है हमें क्या करना है कि यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है। सेकंड स्क्वायर क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ द टाइम, और टाइम भी बेसिक क्वांटिटी कहलाती है, और इनके डायमेंशन जो है यहाँ पर ये टी जो है कहलाते हैं। इस तरीके से एल एम टी ये जो हैं यानी डायमेंशन कहलाते हैं। एल इज द डायमेंशन ऑफ द लेंथ, एम इट इज़ द डायमेंशन ऑफ द मास, और टी इट इज़ द डायमेंशन ऑफ द टाइम। तो इस तरीके से हम मीटर क्यूब की जगह पे एल क्यूब लिखेंगे। केजी जो है ये मास की इकाई है, उनकी जो है ये हम बेसिक यानी क्वांटिटी एम लिखेंगे, और उसके बाद जो टाइम सेकंड स्क्वायर है इसकी जगह पे हमें टाइम स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर ये एम और टी स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा? ये ऑलरेडी एल क्यूब तो ऊपर है, अपॉन एम टी स्क्वायर। इन एम टी स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो इनके पावर्स जो हैं वो इनके जो पावर्स की जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगी। अगर नीचे हैं ऊपर ले आने से माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो एम इनवर्ट्स या एम -1, और उसके बाद ये जो टी -2। इस तरीके से इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रखेंगे। मास ये एम पावर -1 और एल क्यूब, और उसके बाद टी पावर -2। तो ये जो है कहलाते हैं डायमेंशंस ऑफ द जी, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस। ओके, अल्लाह हाफिज़।